खबर के प्रायोजक हैं देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो श्रोणी फेयर सोलन में 2025 आयोजित होने जा रहा है, उसकी तैयारियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि माँ शुलनी का पावन एवं पवित्र मेला 20 जून से शुरू होने जा रहा है, जो कि 20, 21 और 22 तारीख तक रहेगा। 20 तारीख को यहाँ माँ शुलनी की झांकी शुलनी मंदिर से निकल के ओल्ड डीसी ऑफिस तक आती है, जिसमें कि बहुत हज़ारों लोग आकर भाग लेते हैं, माँ को नमन करते हैं। तो इसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। अभी हमने, जैसे आपने देखा होगा कि क्या नाम, सोलन बाज़ार में जहाँ से माँ की झांकी निकलती है, हमारे रास्ते हैं, वहाँ पेवर्स लगे हुए हैं और नालियाँ हैं। तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले दौरा किया था, और जहाँ भी हमारे वहाँ रास्ते ठीक करने वाले हैं, वहाँ हमारे मिस्त्री काम कर रहे हैं, और जहाँ देखा गया है कि ज़रूरत है तो उनको आदेश दे दिया गया है कि इन रास्तों को ठीक किया जाए, नालियाँ जो हमारी बंद पड़ी हैं उनको खोला जाए, और नालियों की पूरे शहर की सफाई हो। क्योंकि यहाँ इस मेले में बहुत से लोग, माँ शुलनी में बहुत से लोगों की आस्था है, और दूर दूर से लोग यहाँ इस मेले में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तो मैडम, पिछले कुछ दिनों जैसे कि आपके शायद आदेश हुए थे, अभी जो सोलन शहर में माँ शुलनी मेले के लिए जो भंडारों का आयोजन किया गया, उससे 2000 रुपये नगर निगम द्वारा जो शुल्क लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके? इसमें देखिए, ये भी मुझे फ़ोन आए थे व्यापार मंडल की तरफ से कि जी इस बारी मेले में 2000 रुपये शुल्क, सफाई व्यवस्था शुल्क लिया जा रहा है। तो मैंने इसके बारे में जांच की, और इसमें पाया कि ये जो आपने देखा होगा सुलेमान वर्सेस हिमाचल प्रदेश सरकार, ये केस हुआ है। इसमें हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किए हैं कि नगर निगम सोलन 100 लोगों से ऊपर जहाँ भी जो भी आयोजन होगा उसमें 10,000 रुपये प्रति आयोजन लेगा। इसकी एवज में दिनांक 3/8/24 को सोलन नगर निगम की विशेष सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता उस टाइम की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती मीरानंद जी के अध्यक्षता में संपन्न हुई। क्योंकि हम उन दिनों केस की वजह से हम अध्यक्ष नहीं थे। इसमें कि हमारे 9 नंबर वार्ड के शैलेंद्र गुप्ता जी, सुषमा शर्मा, रेखा साहनी और मनीष ठाकुर, रजनी, पूजा, सीमा, रजन थापा और विजय ठाकुर ने इसमें भाग लिया था। और उनके उपस्थिति में ये निर्णय लिया गया था कि हम किसी भी आयोजन का 2000 रुपये प्रति आयोजन चार्ज करेंगे। तो उस एवज में ये चार्ज लिया गया है। इसमें आदेश हुए हैं कि जो यहाँ से पर्ची कटाएगा 2000 रुपये की, उसी को मतलब भंडारा लगाने की अनुमति दी जाएगी। तो मैडम, जो भंडारों का आयोजन अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था लगातार 3 दिन करती है, तो उसे 2000 रुपये पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे। हाँ, ये क्योंकि आयोजन होगा तो वो खाना तो वो हर रोज ही खिलाएंगे ना, तो ये पर डे के हिसाब से 100 लोगों से अधिक लोग जहाँ भी इकट्ठे होंगे उनको 2000 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी। मैम, एक सवाल और भी है जो दुकानदारों का, अगर छोटे जो कोई 500 की चॉकलेट कोई बांटता है, कोई छोटा अगर प्रसाद बांटता है, तो उनको क्या देना होगा? इसमें देखिए ना जी, इसमें एक निर्धारित किया है 100 लोग, तो वो जो बांटेंगे तो वो 100 लोग से ज्यादा अगर बांटेंगे, 100 लोगों से जो नीचे जो भी आयोजन होगा उस पर कोई भी शुल्क नहीं है। निगरानी के लिए कौन क्या उसके लिए देखा जाएगा, उसके लिए मतलब अलग अलग कमेटियां बनाई जाएंगी, और इस चीज को, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, तो इसको मानना नगर निगम की जिम्मेवारी है। और मैडम, शुलनी फेयर के दौरान जिन क्षेत्रों में, वैसे तो हमारी जानकारी है कि अगर स्ट्रीट लाइटें खराब हैं आपकी, तो कोई उसके लिए भी व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, हमारी लाइट्स लग गई हैं। मैंने अपने जो हमारे कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी, उनको आदेश दे दिए हैं कि क्या नाम, आज हमारी ध्यानार्थ आया था कि शुलनी माता मंदिर के पास कुछ लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, तो हमने उसी टाइम तुरंत उनको आदेश दिया है कि उनको जाके ठीक कर दिया जाए। बाकी हमारे सभी वार्डों में लाइट्स लग रही हैं, और आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, इसको हम दिवाली की तरह सेलिब्रेट करें। जैसे हम दिवाली के टाइम अपने घरों के ऊपर लाइट लगाते हैं, अपने शहर में लाइट लगाते हैं,
तो आप अपने घरों को सजाएं ताकि लगे, बाहर से आने वाले लोगों को लगे कि सोलन के लोगों की कितनी ज्यादा आस्था है। इससे हमारा शहर जगमगा उठेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये शहर की जनता को संदेश देना हाँ, यही संदेश है। और दूसरा मैं आपसे के माध्यम से कहना चाहूंगी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि बहुत सारे मेहमान सभी लोगों के घरों में आते हैं। तो जैसे लोग हैं कि क्यारियों में पानी पाइप लगा के डाल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं या अपनी गाड़ियों को धोते हैं, तो मतलब ये दुरुपयोग ना करें। और इसके अलावा शहर में देखो हमारी माँ की झांकी निकलती है, भंडारे लगते हैं, लोग आते हैं बाहर से, खाना खाते हैं और इधर उधर अपने प्लेट और ग्लास फेंक देते हैं। तो आपको जहां भी आपको डस्टबिन लगता है, अगर नहीं है एक पॉलीथीन में डाल के आप उसको संभाल के रखें और जहां भी आपको डस्टबिन दिखता है वो आप वहां डाल दें। क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे कर्मचारी रात दिन 3 दिनों तक रात दिन एक करते हैं, सफाई की व्यवस्था नगर निगम चकाचौंध करती है, लेकिन बहुत से लोग आते हैं, वो चलते चलते आइसक्रीम खाएंगे या कुछ भी खा के वो सड़कों पे फेंक देते हैं। तो आपके माध्यम से मेरा लोगों से ये अपील रहेगी कि आप सफाई का ध्यान रखें और गंदगी ना फैलाएं। तो मैडम जैसा कि आपने कहा भी जो हमारे चाहे वो सोलन शहर के हैं या जिला से जितने भी लोग यहाँ पर मेला देखने आएंगे और सफाई व्यवस्था के बारे में जैसे कहा, क्या नगर निगम के द्वारा कोई अलग से जितने चलो डस्टबिन जो लगे हैं, कोई एक्स्ट्रा डस्टबिन भी लगाया बिल्कुल, जो हमने देखो हमारी शर्त होती है कि हम जो भी भंडारा लगाता है वो अपने डस्टबिन रखता है और उसको वहां लगाते हैं। अगर डस्टबिन नहीं है, यही मैं इसलिए कह रही हूँ कि जहीं अगर आपको नहीं लगता है, आप एक बैग रखिए, मतलब जो कैरी बैग होता है उसमें कूड़ा डाल के जहां भी आपको डस्टबिन नजर आता है आप वहां फेंक दीजिए। अक्सर गर्मियों में देखने को आता है कि सोलन शहर में पानी की किल्लत हो जाती है और सलूनी फेयर बिल्कुल नजदीक है, कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है, तो पीने के पानी की कोई व्यवस्था अलग से की गई है? बिल्कुल, देखिए इसमें हमने आदेश दे दिए गए हैं जो भी हमारे पानी की व्यवस्था को देख रहे हैं कि आप राशनिंग शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने अपना गोल्ड टैंक है उसकी सफाई करवाई है मेले आने से पहले, और इसमें हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं आती। अगर आईपीएस से हमें पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक रहता है। यदि आईपीएस की कहीं पाइप वगैरह में कोई लीकेज होती है या इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला होता है तब पानी की शॉर्टेज होती है, अदरवाइज नगर निगम अपने रूटीन से जो पानी देता है वो पानी हम लोगों को मुहैया करवाते तो हैं। पानी की कितने लीटर, लाख लीटर है, हजारों लीटर हमारे को 90 लाख लीटर की आवश्यकता होती है डेली या दूसरे तीसरे दिन जब हम लोगों को देते हैं। तो अगर हमारे को ये पानी मिलता रहता है तो हम सुचारू रूप से लोगों को पानी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि जो छोटी बोतलें हैं पानी की वो अभी बैन कर दी गई है, तो इस बारी सुन्नी मेला में भी बैन कर दी गई, पर तो फिर भी जो छोटी बोतल जो है वो मार्केट में दिख रही है। नहीं, वो कोई भी किसी चीज को भी अगर आपने उसके ऊपर कोई कानून बना है तो उसको इम्प्लीमेंट होते हुए टाइम लगता है, क्योंकि अभी देखिए दुकानों के पास पर भी, दुकानदारों के पास भी रखी भी होंगी, तो उसको तो मार्केट में उन्होंने मतलब लेके ही आना है। लेकिन आने वाले समय में मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि जो सरकार ने एक नियम कानून बनाया है उसको आप फॉलो करें, और अगर है तो वो उसको आप परमिशन ले लें कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है, हम इसको खपत इसकी करना चाहते हैं। जैसे कि सुन्नी मेले में बताया गया था, सुन्नी मेले में ये बोतलें बिल्कुल बिल्कुल मेले में रहनी चाहिए, क्योंकि लोग मतलब इधर उधर फेंकते हैं, उससे हमारी नालियां बंद हो जाती हैं, राहगीरों को मुश्किल होती है। तो इसलिए आप मेले में इन छोटी बोतलों का उपयोग ना करें।